एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मिता स्टडीज पर आपका स्वागत है। बालों की सुंदरता और चमक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखा जाए। नियमित रूप से किया गया हेयर स्पा बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में बेहद असरदार है। यह रूखे सूखे बालों में भी नई जान डालता है। हालांकि ज़्यादातर पार्लर और सैलून में हेयर स्पा करवाना बहुत ही महंगा होता है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ घर पर ही पार्लर जैसा हेयर स्पा ट्रीटमेंट करने का आसान तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहले एक हेयर स्पा क्रीम लेते हैं। आप किसी भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हैं जो आपके बालों को सूट करता हो। मुझे लॉरियल और मैट्रिक्स दोनों ब्रांड्स की क्रीम सूट करते हैं। मैंने मेरे एक पुराने वीडियो में घर पर ही हेयर स्पा क्रीम बनाने की विधि शेयर की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो हम लेंगे वह है हेयर स्पा कॉन्सेंट्रेट। हेयर स्पा कॉन्सेंट्रेट को आमतौर पर पार्लर्स में पावर डोज के नाम से जाना जाता है। इससे बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में सहायता मिलती है। ये कॉन्सेंट्रेट बालों की आम समस्याओं जैसे रूसी या डैंड्रफ, दो मुँहे बाल या स्प्लिट एंड्स, रूखे सूखे बालों आदि की समस्या को दूर करता है। मुझे हेयर स्पा कॉन्सेंट्रेट का ये 6 बॉटल का इकोनॉमी पैक amazon.com पर मिला। ऑनलाइन खरीदने पर अक्सर भारी डिस्काउंट मिल जाता है, वरना पार्लर्स में इस पावर डोज की एक बॉटल की कीमत ही 1000 रुपये से ज़्यादा होती है। और जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक और चीज़ जो मुझे हेयर स्पा में यूज़ करना पसंद है वह है पेपरमिंट या टी ट्री एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें। प्राकृतिक एसेंशियल ऑयल्स बालों और सिर की कई तकलीफ़ों जैसे जूं, डैंड्रफ, सिर की खुजली और इन्फेक्शंस आदि दूर करने में मदद करते हैं। ये बालों की जड़ों में खून का संचार बढ़ाकर उन्हें जल्दी लंबा होने में सहायता करते हैं। हालांकि एसेंशियल ऑयल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत कम मात्रा में ही यूज़ करना चाहिए। साथ ही इन्हें खरीदते समय बेहद सावधानी बरतें और जांच परख कर सिर्फ असली ब्रांड्स ही लें। एक साफ कटोरी में हेयर स्पा क्रीम निकालें। अपने बालों की ज़रूरत के हिसाब से मात्रा लें। अब इसमें 1 बॉटल कॉन्सेंट्रेट डाल देते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट न हो तो एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ये नेचुरल एलोवेरा भी हो सकता है या कोई भी आपकी पसंद का ब्रांड। एलोवेरा जेल रूखे सूखे बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। अब 5 से 6 बूंदें पेपरमिंट या टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डालें। ध्यान रखें कि इसे बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर आपको एसेंशियल ऑयल ना मिले तो इसे रहने दें। अब सब कुछ ठीक से मिलाएं। स्पा शुरू करने से पहले शैम्पू करें। अच्छे नतीजों के लिए स्पा सिर्फ साफ और गीले बालों में ही किया जाता है। मैंने शैम्पू करने के बाद बालों को तौलिए से हल्का सुखाया है। एक चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे धीरे बाल सुलझाएं ताकि उनमें गांठें ना रहें। तो चलिए अब एप्लीकेशन शुरू करते हैं। बालों को ऊपर बांध लें और पीछे के हिस्से से शुरुआत करें। पीछे के बालों पर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। यही कारण है कि अक्सर यहाँ के बाल रूखे, उलझे और बदहाल रहते हैं, इसलिए यहाँ विशेष ध्यान देंगे। भरपूर मात्रा में क्रीम लेकर बालों की जड़ों से सिरों तक अच्छी तरीके से लगाएं। मुझे उंगलियों की सहायता से क्रीम लगाना पसंद है क्योंकि इससे ये अच्छी तरह फैलती है और एक एक बाल को कवर करती है। क्रीम लगाने में कमी बिल्कुल ना करें और हर बाल को ठीक से कवर करें। निचले सिरों पर खास ध्यान दें क्योंकि ये सबसे रूखे और उलझे होते हैं। दो मुँहे सिरे भी यही होते हैं। अगर हो सके
तो एक चौड़े दांतों की कंघी से धीरे धीरे क्रीम को बराबर फैलाएं। फिर से भरपूर मात्रा में क्रीम लें और सारे बालों में बराबर से लगाएं। एक बात का खास ख्याल रखें कि पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आपके बालों को गीला ही रहना चाहिए, क्योंकि गीले बाल ज़्यादा नरिशमेंट सोखते हैं और क्रीम को ठीक से फैलाने में सहायता करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बाल सूख रहे हैं तो थोड़ा पानी स्प्रे करें। मैंने लगभग सारे बालों में अब क्रीम लगा ली है। अब अगले स्टेप में हम मसाज करेंगे, जिससे सर और आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। उंगलियों के पोरों की सहायता से धीरे धीरे मसाज करें। सिर के प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से खून का संचार बढ़ता है, जिससे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और बालों के लंबा होने की गति बढ़ती है। हमेशा उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे मसाज करें और जड़ों को रगड़े नहीं। गीले बाल बहुत कमज़ोर होते हैं और ज़्यादा रगड़ने या खींचने से उनके उलझकर टूटने का डर होता है। लगभग 10 मिनट मसाज करने के बाद मैंने बालों को हल्का सा बांध दिया है। बालों की जड़ों को नमी पहुंचाने के लिए अब हम स्टीमिंग करेंगे। स्टीमिंग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बाल स्वस्थ होंगे, इसलिए मैं ये स्टीमिंग कैप यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैं गर्म पानी में भीगी हुई टॉवल से स्टीमिंग करती रही हूँ, लेकिन उससे पार्लर वाले प्रोफेशनल स्टीमर जैसा फील नहीं आता। इसलिए बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये कैप flipkart.com से ऑर्डर की। अगर आप इस स्टीमिंग कैप का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे किसी भी प्रकार का स्टीमर न होने पर आप गर्म टॉवल से घर पर स्टीमिंग कर सकते हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा कैप भी गर्म हो चुका है, तो इसे हटा देते हैं। मेरे बाल काफ़ी गुनगुने और सॉफ्ट लग रहे हैं। इसे कुछ देर ठंडा होने देते हैं, फिर सिर्फ पानी से बालों को रिंस करेंगे। शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट के शुरू में ही शैम्पू किया था। मैं स्पा के बाद बालों को टॉवल की सहायता से ही सुखाती हूँ। अगर बाल उलझ गए हैं तो हेयर सीरम लगाकर धीरे धीरे गांठें सुलझाएं और कंघी करें। हेयर स्पा ट्रीटमेंट 2 हफ्तों में एक बार किया जा सकता है। इससे बाल सॉफ्ट और शाइनी रहेंगे। तो ये था मेरा घर पर ही पार्लर जैसा हेयर स्पा करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और रोपोस्टर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।